लिखो जल्दी। अब क्या पढ़ना बेटा, आठवां टॉपिक क्या है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। क्या होगा बेटा, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। क्या होगा बेटा इधर से, वीक बेस। ठीक है, ये इसको क्या कहेंगे बेटा, इसको क्या कहेंगे Kb और इसको क्या कहेंगे बेटा Ka। आपको इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। और क्या बेटा, एंड लिख लो इधर, एंड रिलेशन बिटवीन Ka एंड Kb। ठीक है, रिलेशन बिटवीन Ka एंड Kb। यहां से बेटा आपके न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू हो गया है। ठीक है, पीएच वाले आप न्यूमेरिकल कर ही लोगे, वो मैंने आपको अच्छे से करवा दिए। ठीक है, लिखो अब इधर। ठीक है, लिखो जल्दी जल्दी, अगला टॉपिक लिखो। ठीक है, मान लो बेटा एक वीक एसिड है। ठीक है, वीक एसिड है, अगर आप उसको वाटर में डालोगे किसमें टूटेगा बेटा, मान लो कोई भी एक वीक एसिड है। ठीक है, उसका मेरे को क्या करवाना है, आयोनाइजेशन करवाना है। मान लो बेटा वीक एसिड को मैं कैसे लिखता हूं, HX से। कैसे लिखता हूं बेटा, HX प्लस में क्या हो जाएगा बेटा, H2O। किसमें टूटेगा बेटा, किसमें टूटेगा, H3O पॉजिटिव प्लस में क्या हो जाएगा बेटा, X नेगेटिव। यही होगा। ठीक है, इधर से क्या होगा बेटा, इधर से क्या होगा, ये देखो इधर से क्या होगा, K की वैल्यू कैसे निकालोगे, अब एसिड का केस है, कैसे निकालोगे बेटा, H3O पॉजिटिव और इधर क्या हो जाएगा बेटा, X नेगेटिव। ठीक है, समझ रहे हो ना। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, HX। क्या हो जाएगा, HX। इसकी कंसंट्रेशन कितनी बेटा, कितनी इसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, C। ठीक है, इसकी कितनी है, C। इसकी कितनी है, 0 इसकी कितनी होती है, C माइनस सी अल्फा। इसकी कितनी है, C अल्फा। इसकी कितनी है, C अल्फा। यहां से क्या पुट करोगे, C अल्फा इंटू में क्या हो गया, C अल्फा। ये कितना हो गया, C माइनस सी अल्फा। यहां से किसकी वैल्यू आ गई, Ka की। ठीक है, Ka की वैल्यू क्या निकाल सकते हो, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, C 1 माइनस अल्फा। यहां से C से C कैंसिल हो जाता था, Ka की वैल्यू क्या आ जाती थी, C अल्फा स्क्वायर अपॉन में क्या होता था, 1 माइनस अल्फा। फिर आप क्या कर देते थे बेटा, इसको क्या कर देते थे, नेग्लेक्ट कर देते थे ना। क्या बचता था, C अल्फा स्क्वायर। यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आती थी, √Ka/C। ठीक है, इतना आप निकाल चुके हो। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, अगर मान लो आपको H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकालनी है, H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या होगी, C अल्फा। ठीक है, इधर C अल्फा की वैल्यू पुट करो, क्या होगी, √Ka में क्या हो गया, C। तो इधर से क्या आ जाएगी बेटा, √Ka इंटू में क्या होगा, C। कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो पीएच का फॉर्मूला क्या होगा, पीएच का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ, इधर क्या हो जाएगा, H3O पॉजिटिव। ठीक है, इधर से क्या होगा, माइनस लॉग क्या होगा बेटा, लॉग, और इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा बेटा, KAC। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस लॉग ऑफ क्या लिख सकता हूं, KA इंटू में क्या लिख सकता हूं, C। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, पीएच हो गया, ये क्या हो गया, पीएच हो गया। ठीक है, यहां से पीएच क्या निकलेगा, देखो -1/2, इधर क्या हो गया, लॉग, इधर क्या लिखूंगा, KA। ठीक है, ये -1/2 आगे आ जाएगा ना, प्लस में क्या बनेगा, प्लस में क्या बनेगा, लॉग C। ठीक है, इधर इसको क्या लिख सकता हूं, PH। इस माइनस को अंदर ले जाऊं, क्या बचेगा, 1/2। बोलो क्या बचेगा, क्या बचेगा, माइनस को अंदर ले गया ना, क्या बनेगा, माइनस लॉग ऑफ KA। ठीक है, माइनस में क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ C। ठीक है, पीएच की वैल्यू क्या हो गई, पीएच की वैल्यू क्या हो गई, 1/2 माइनस लॉग ऑफ K को क्या लिख सकता हूं बेटा, PKA माइनस में क्या लिख सकता हूं, लॉग ऑफ C। ठीक है, ये फॉर्मूला है बेटा, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, कर लोगे, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला किसका है बेटा, किसका है बेटा, पीएच का है। और पीएच का है किस केस में बेटा, वीक एसिड के केस में, देख लो। ठीक है, ये अगला फॉर्मूला आ गया। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, दूसरा देखो बेटा, अगला केस देखो, ये क्या है बेटा। ठीक है, देखो इधर अगला केस देखो ध्यान से, ये क्या है बेटा, MOH किस में टूटेगा बेटा, किस में टूटेगा, M पॉजिटिव। किस में टूटेगा बेटा, M पॉजिटिव प्लस में क्या होगा बेटा, M पॉजिटिव प्लस में क्या होगा बेटा, OH नेगेटिव। सेम वही है, C0 0 C माइनस C अल्फा और इधर कितना होगा बेटा, C अल्फा। ठीक है, के बी की वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा, बोलो कैसे निकलेगी, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। के बी क्या होगा बेटा, C अल्फा स्क्वायर। इस 1 को क्या, अल्फा को क्या कर दोगे बेटा, नेग्लेक्ट कर दोगे। ठीक है, यहां से बेटा एक चीज देखो, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी आएगी बेटा, बोलो कितनी आएगी, C अल्फा। यहां पे अल्फा की वैल्यू पुट करोगे, अल्फा की वैल्यू क्या होगी बेटा, √KB/ क्या होगी, C। ठीक है, इधर से क्या हो जाएगा, C √KB/ में क्या होगा बेटा, C
जब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, के बी इंटू में क्या आएगा, सी। जब यहां से पी ओ एच निकालोगे तो क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ ओ एच नेगेटिव। ओ एच नेगेटिव की वैल्यू कितनी बेटा, माइनस लॉग ऑफ क्या लिख सकता हूं, के बी इंटू में क्या होगा, सी, और इसकी वैल्यू कितनी बेटा, 1/2। ठीक है, यहां से पी ओ एच कितना निकलेगा, बोलो कितना निकलेगा, माइनस आगे आ जाएगा 1/2। ठीक है ना, ये माइनस क्या होगा बेटा, आगे आ गया, क्या बचेगा, क्या बचेगा, बोलो माइनस माइनस लॉग ऑफ के बी माइनस क्या होगा, लॉग ऑफ सी। ठीक है, इधर से क्या बनेगा, क्या बनेगा, पी ओ एच क्या बनेगा बेटा, 1/2। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूं, पी के बी माइनस में क्या लिख सकता हूं, लॉग सी। ठीक है, देख लो इसको, पी ओ एच की वैल्यू आ गई, वीक एसिड के केस में है। ठीक है, कर लोगे। पीएच कैसे निकाल सकते हैं, पीएच कैसे निकाल सकते हैं, अगर इस केस में, अगर आपको इस केस में क्या पूछे, देखो पीएच प्लस में पीओएच कितना होता है बेटा, 14 होता है ना। तो आपके पास किसकी वैल्यू, पीएच की, पीओएच की, पीएच कैसे निकाल सकते हैं, 14 माइनस में पीओएच। तो यहां से बेटा पीएच की वैल्यू क्या आएगी, 14 माइनस में क्या होगा, 1/2। इधर क्या हो जाएगा, पी के बी माइनस में क्या होगा, लॉग सी, माइनस में क्या होगा, लॉग सी। ठीक है, माइनस में क्या होगा, लॉग सी। ठीक है, ये चीज देख लो बेटा। ठीक है, ये चीज देख लो बेटा, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये दो फॉर्मूले है बेटा, एक ये है, एक ये है, कर लोगे। ठीक है, ये क्या बेटा, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ये किसका बेटा, वीक एसिड के केस में है, पीएच के साथ रिलेशन बता रखी है। ये क्या बेटा, पीएच के साथ रिलेशन बता रखी, कर लोगे। ठीक है, अगला लिखो बेटा, अगला लिखो। देखो बेटा, अब आपने क्या ले लिया बेटा, पहले आप क्या पढ़ के आए थे, क्या लिया था आपने, मिक्सचर लिया था ना। पहले किसका मिक्सचर था, या तो 2 स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, या फिर क्या होगा बेटा, 2 स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, या फिर क्या होगा, 1 स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, एक क्या होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब की बार क्या है बेटा, अब की बार क्या है बेटा, टोटल H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन किसमें है बेटा, किसमें बेटा, वीक एसिड के केस में, किसमें बेटा, वीक एसिड। आपने 2 क्या ले लिए, वीक एसिड ले लिए। कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे बेटा, H3O पॉजिटिव कैसे निकालोगे बेटा, KA1 इंटू में क्या होगा बेटा, C1 प्लस में क्या होगा बेटा, KA2 इंटू में क्या होगा बेटा, C2। ठीक है, अगर आपने बेटा दो बेस ले लिए, क्या ले लिए बेटा, 2 बेस ले लिए, तो कैसे निकालोगे बेटा, OH कैसे निकालोगे बेटा, कैसे निकालोगे बेटा, हाँ KB1 इंटू में क्या होगा बेटा, C1 प्लस में क्या होगा बेटा, KB2 इंटू में क्या होगा बेटा, C2। ठीक है, अगर बेटा आपने एक मिक्सचर लिया है, किस किस का बेटा, वीक एसिड का और किसका बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस का, किसका बेटा, वीक एसिड का और किसका बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड का, क्या होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड का। ठीक है, आपने क्या लिया, वीक एसिड, और इधर क्या लिया बेटा, स्ट्रॉन्ग। ये भी कैसा था बेटा, वीक था, ये भी कैसा था बेटा, वीक था। 2 वीक एसिड हो गए और 2 वीक बेस हो गए। इसमें क्या होगा बेटा, एक तो वीक एसिड होगा और एक क्या होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो बेटा H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे, C2 क्या है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, प्लस में क्या होगा बेटा, √C2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस में क्या होगा, 4KA इंटू में क्या होगा बेटा, C1 अपॉन में क्या बेटा, 2 अपॉन में क्या बेटा, 2। ठीक है, सीधे फॉर्मूले है। ठीक है, कर लोगे ना, सीधे फॉर्मूले है, आसान है बिल्कुल। ठीक है, आसान है बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा रिलेशन, देखो बेटा रिलेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन भी करेंगे। पहले एक छोटा सा टॉपिक देख लो, रिलेशन बिटवीन KA एंड KB। जो आप KA और KB निकाल के आए हो, उनके बीच में क्या रिलेशन होती है। ठीक है, समझो बेटा, इधर क्या है, NH4 प्लस में क्या है, H2O। ठीक है, यहां से क्या निकलेगा बेटा, KA निकालना आता है ना आपको। KA क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, इसको मान लेता हूं बेटा मैं इक्वेशन 1। क्या मान लिया बेटा मैंने, इक्वेशन 1। ठीक है, फिर क्या ले लिया बेटा, NH3 क्या होता है, बेस होता है ना, क्या होता है, बेस होता है। इधर से क्या निकलेगा, KB। यहां पे किसकी वैल्यू आ गई बेटा, KB। ठीक है, अब बेटा इसके लिए एक्सपेरिमेंटल डाटा भी दे रखा था। ठीक है, जब आप इस केस में KA की वैल्यू देखते हो तो कितनी आती है, 5.6 इंटू 10⁻⁻10। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। ठीक है, इधर आपने क्या निकाला, KB निकाल लिया। KB कितना होगा, 1.8 इंटू 10⁻⁻ कितना होगा, -5। ये KB का एक्सपेरिमेंटल डाटा दे रखा है। आपने फर्स्ट इक्वेशन निकाली और क्या निकाली बेटा, सेकंड इक्वेशन। आपने क्या कर दिया बेटा, दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, जैसे बेटा इन दोनों को ऐड करोगे तो इससे तो कैंसिल हो गया, समझ रहे हो ना। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया। H2O प्लस में H2O क्या बनेगा बेटा, 2H2O। किस में टूटेगा, H3O पॉजिटिव प्लस में क्या होगा बेटा, OH नेगेटिव। और आप पहले पढ़ के आए हो, इस केस में किसकी वैल्यू निकलती है बेटा, KW की। इसको क्या बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, KW।
ठीक है, क्या क्या होता है बेटा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, अब आपने क्या कर दिया बेटा, अब आपने क्या कर दिया बेटा, के ए इंटू के बी की वैल्यू निकाली। किसकी वैल्यू निकाली बेटा, के ए इंटू के बी की वैल्यू निकाली। जब इधर इधर के ए की वैल्यू रखी, इधर क्या रखा बेटा, के बी की वैल्यू रखी, दोनों आपस सारे आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो ये भी किसके बराबर आ रही है बेटा, के डब्ल्यू के बराबर ही आ रही है। कहने का मतलब है जो अपनी रिलेशन है के ए और के बी के बीच में क्या होगी बेटा, बोलो क्या होगी, के ए इंटू में क्या होगा बेटा, के बी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, के डब्ल्यू। और के डब्ल्यू की वैल्यू आपको पता है, के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻14। जब इसका डाटा देखा और जब इसका डाटा देखा, दोनों का प्रोडक्ट किया, वो भी कितना आ रहा था बेटा, 10⁻⁻14 आ रहा था। समझ रहे हो, कितना आ रहा था, 10⁻14 आ रहा था। ठीक है, देखो बेटा एक नोट है छोटा सा, देखो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए नेट रिएक्शन ऑब्टेन्ड आफ्टर एडिंग टू और मोर रिएक्शन इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ इंडिविजुअल रिएक्शन। ये आपको पता भी है, अगर आप दो रिएक्शन को ऐड कर रहे हो, जो नेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है क्या होता है बेटा, दोनों का क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई। समझ रहे हो, इसी पे बेटा, इसी पे देखो जेई 2022 में क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपको बेटा एक रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, और इसके लिए क्या दे रखा बेटा, के ए 1, इसके लिए क्या दे रखा बेटा, के ए 2, इसके लिए क्या दे रखा बेटा, के ए 3। ठीक है, ये आप केमिकल इक्विलिब्रियम में ही पढ़ते थे। समझ रहे हो क्या बेटा, अगर मान लो बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, किन्हीं भी दो रिएक्शन को ऐड करके लिख रहे हो, तो जो नेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट होगा दोनों का, जो इंडिविजुअल रिएक्शन होती थी। जैसे मान लो बेटा इन दो रिएक्शन को मैंने आपस में जोड़ा, ठीक है, इधर मैंने क्या ले लिया, H2, इधर क्या ले लिया बेटा, C2O4, और ये किस में टूट रहा है बेटा, H पॉजिटिव में, प्लस में क्या होगा बेटा, HC2O4 नेगेटिव। इधर मैंने क्या ले लिया बेटा, H2C2O4 नेगेटिव, किस में टूट रहा है बेटा, H पॉजिटिव, प्लस में क्या हो जाएगा, HC2O4 2 नेगेटिव। इनको बेटा दोनों को ऐड करो, इनको बेटा दोनों को ऐड करो, क्या होगा, क्या कैंसिल होगा इधर से, बोलो ये सारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना, क्या बनेगा इधर से, H2C2O4। ठीक है, क्या होगा बेटा, बोलो 2H पॉजिटिव, प्लस में क्या होगा, HC2O4 2 नेगेटिव। ठीक है, देखो यही इक्वेशन बन रही है, नहीं बन रही है, यही बन रही है ना। ठीक है, समझ रहे हो, कर लोगे। ठीक है, देख लो इसको, हाँ ये यहां पे H नहीं आएगा, ये यहां पे H नहीं आएगा। ठीक है, ये यहां पे H नहीं आएगा, क्योंकि उसने एक H पॉजिटिव दे दिया ना, यहां पे भी क्या नहीं आएगा, यहां पे भी H नहीं आएगा। ठीक है, यहां पे भी H नहीं आएगा, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है। ठीक है, क्योंकि HC2O4 है ना, एक H पॉजिटिव दे देगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C2O4 2 नेगेटिव में। ठीक है, हाँ अब देखो बेटा इसके लिए कितना है, KA3 किससे मिलकर बना है, इन दोनों से, तो क्या हो जाएगा, KA1 इंटू में क्या हो जाएगा, KA2। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, डी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा बेटा, डी। ये कब पूछ लिया था, 2022 में। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हो। और ये कहां से आया बेटा, ये देखो ये चीज भी दिखा रखी मैं। ठीक है, आपने इन दोनों इक्वेशन को जोड़ा, इसका कितना होता था बेटा, 5.6 इंटू 10⁻⁻10। इसमें कितना होता था बेटा, 1.8 इंटू 10⁻⁻ कितना हो गया बेटा, -5। ठीक है, ये क्या है, के ए, ये क्या है, के बी। अब मैंने प्रूव कर दिया बेटा, रिलेशन किसके बराबर होगी, के ए इंटू के बी कितना होगा बेटा, के डब्ल्यू। ठीक है, आ रही है ना बात समझ में, दोनों को प्रोडक्ट को मतलब दोनों का प्रोडक्ट किया तो कितना आया बेटा, 10⁻⁻14 आया है। कितना आया बेटा, 10⁻⁻14। तो यही से रिजल्ट निकाला और बेटा एक क्वेश्चन कर दिया, कहां का था ये, जेई 2022 का। ठीक है, अब आ जाओ बेटा, ये करो क्वेश्चन, करो बेटा, ये रहा, पढ़ो इसको, पढ़ो बेटा इसको। ठीक है, पढ़ो बेटा इसको। ठीक है, देखो बेटा क्या कह रहा है, द पीएच ऑफ 0.004 मोलर हाइड्राजीन, हाइड्राजीन क्या होता है बेटा, NH2, इसको क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्राजीन। ऑर्गेनिक में पढ़ा है ना, क्या बोलते हैं, वोल्फ-किसलर रिएक्शन पढ़ी थी, उसमें होता था ना हाइड्राजीन, वही है। ठीक है, सॉल्यूशन इज 9.7, किसकी वैल्यू दे रखी बेटा, पीएच की वैल्यू दे रखी, किसकी वैल्यू दे रखी बेटा, पीएच की। ठीक है, कैलकुलेट इट्स आयोनाइजेशन कांस्टेंट के एंड के बी। क्या कैलकुलेट करना बेटा, इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट कर लोगे। ठीक है, कर लोगे। ठीक है, अब बेटा इसमें ना थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर है। ठीक है, ये क्या बेटा, के बी एंड पी के बी, क्या आएगा बेटा इधर, के बी एंड पी के बी। इसको ठीक कर लेना, थोड़ा सा स्लाइड में टाइपिंग एरर रखी।
ठीक है, क्या होगा बेटा, क्या कैलकुलेट करना आपको, के बी एंड पी के बी कर लोगे ना। ठीक है, लिखो बेटा सबसे पहले पीएच कितना दे रखा है बेटा, पीएच कितना दे रखा है बेटा, बोलो पीएच कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 9.7, बट अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए क्या, पीओएच कितना आएगा बेटा 14 माइनस 9.7। ठीक है, कितना होगा बेटा, जब इसको बताओ बताओ बेटा कितना होगा, 14 माइनस में कितना होगा 9.7, कितना होगा 4.3, कितना होगा बेटा 4.3। अब बेटा एक चीज समझो, एक चीज समझो, आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे, के बी, क्या कैलकुलेट करोगे बेटा, के बी। आपके पास क्या है, पीओएच भी है, समझ रहे हो क्या है बेटा, पीओएच भी है, और क्या दिया हुआ है बेटा, क्या दिया हुआ है आपको, के बी बताना है। ठीक है, और क्या दी हुई है, कंसंट्रेशन। ठीक है, अभी अभी पीछे रिलेशन पढ़ के आए हो, क्या रिलेशन पढ़ के आए बेटा, ये देखो ये रही। ठीक है, पढ़ के आए ना, पीओएच किसके इक्वल होता है बेटा 1/2 पी के बी माइनस में क्या हो गया बेटा log सी, क्या हो गया बेटा पीओएच किसके इक्वल हो गया 1/2 पी के बी माइनस में क्या हो गया log सी। लिखो बेटा इसको, पीओएच किसके इक्वल होता है बेटा 1/2, इधर क्या होगा बेटा बोलो पी के बी माइनस में क्या होगा log सी। बताओ यही फॉर्मूला लगेगा ना, फॉर्मूला तो पहचान लोगे, कुछ नहीं है। 2 को इधर ले जाओ, 2 इंटू 4.3 कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 8.6, कितना हो जाएगा 8.6, ये कितना बचेगा बेटा पी के बी माइनस में कितना होगा बेटा log सी। ठीक है, 8.6 प्लस में कितना होगा बेटा log सी, किसके बराबर होगा बेटा पी के बी। ठीक है, सी की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी बेटा सी की वैल्यू 8.6 प्लस में कितना होगा बेटा log सी की वैल्यू कितनी बेटा 0.004। क्या लिख सकता हूं इसको बेटा 4 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूं ना। ठीक है, 3 आगे आएगा या नहीं आएगा, 8.6 माइनस में कितना हो जाएगा बेटा 3, भाई 3 क्या हो जाएगा आगे आ जाएगा ना, 3 आगे आ गया, समझ रहे हो। प्लस में क्या बचेगा बेटा, जैसे इसको मैंने क्या लिख दिया log 4, प्लस में क्या लिख दिया log 10⁻³ ठीक है, तो उसको तो सोल्व किया कितना आ गया -3 आ गया, प्लस में कितना बचेगा बेटा log 4, log 4 को क्या लिख सकता हूं log 2 का स्क्वायर, या फिर log 4 की सीधी वैल्यू आपको पता ही है कितना हो गया बेटा, बोलो इधर से कितना आया, कितना आया 8.6 माइनस में कितना हो गया बेटा 3, इधर log 4 की वैल्यू कितनी होगी, log 2 की कितनी होती है बेटा 0.301, तो इसकी कितनी होगी 0.602, यही होगी ना। करो बेटा इसको सोल्व। ठीक है, देखो बेटा 8.6 माइनस में कितना हो गया 3, कितना बचेगा बेटा 5.6, कितना बचेगा हाँ 5.6। ठीक है, कितना हो गया बेटा 5.6। ठीक है, जब इसमें से 0.6 को क्या करोगे बेटा ऐड करोगे तो कितना बचेगा 6.2, कितना बचेगा बेटा, कितना हो गया 6.2 हो गया ना, 6.2 हो गया, 6.2 हो गया। अरे भाई ये प्लस आएगा ना, तो कितना हो गया 6.2, कर लोगे। अरे 5.6 में 0.6 जोड़ोगे तो कितना होगा 6.2 तो ही होगा, कर लोगे। ये किसकी वैल्यू बेटा, किसकी वैल्यू बेटा ये पी के बी, किसकी वैल्यू बेटा ये पी के बी की वैल्यू कितनी आई बेटा 6.2, कर लोगे ना। ऐसे पता तो लगा लोगे ना कौन सा क्वेश्चन फॉर्मूला लगेगा, समझ रहे हो। यहां पे क्या दिया हुआ था बेस, क्या दिया हुआ था बेटा बेस दिया हुआ था। ठीक है, किसकी वैल्यू दे रखी है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है केबी की, किसकी वैल्यू पूछ रहा है बेटा केबी की, समझ रहे हो, कर लोगे ना। ये किसकी वैल्यू पूछ रहा है केबी की, और आपको क्या दिया हुआ है कंसंट्रेशन दी हुई है और पीएच दिया हुआ है, सीधा ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा, उसके बाद देखो, उसके बाद सेकंड में क्या होगा बेटा पीकेबी, क्या फॉर्मूला होता है बोलो, पीकेबी का फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा पीकेबी का फॉर्मूला माइनस log ऑफ केबी। केबी की वैल्यू कितने निकाल के आए बेटा बोलो, केबी की वैल्यू तो निकालनी है, समझ रहे हो। यहां पे क्या हो गया बोलो पीकेबी की वैल्यू कितनी आई बेटा 6.2 इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस log ऑफ क्या हो गया केबी। ठीक है, ये माइनस इधर आएगा। ठीक है, क्या बन गया एंटी log केबी, क्या होगा बेटा एंटी log, क्या होगा बेटा एंटी log। ठीक है, इधर क्या होगा बेटा -6.2, क्या लिख सकते हैं बेटा इसको, क्या लिख सकते हैं हाँ, ये कितना हो गया बेटा 10⁻⁻7। ठीक है, और 0.8 किसके करीब होता है बेटा 0.8 की वैल्यू क्या होती है बेटा 7 होती है ना, क्या होती है 6। अरे इधर से कितना बचेगा 6 के करीब, 6 के करीब। ठीक है, ये कितना होगा -6.2, -6.2 को क्या लिख सकते हैं बेटा 7 में से माइनस करेंगे, 7 माइनस कितना हो गया बेटा 6 कितना हो गया बेटा
6.2, इधर कितना होगा 0.8, क्या होगा बेटा 0.8, और 0.8 किसके करीब होता है बेटा 6 से थोड़ा सा ज्यादा मान लो 6.3, तो केबी की वैल्यू कितनी होगी बेटा 6.3। ठीक है, ये किसकी वैल्यू होगी बेटा पी के बी। ठीक है, ये डमी क्वेश्चन है, मतलब ये आएगा तो इसी तरीके का आएगा, कैलकुलेशन आसान है इसकी, तो समझ रहे हो, इसकी कैलकुलेशन क्या है बेटा आसान है, कर लोगे ना। अब कोई अगर मान लो कोई बच्चा वीडियो देख रहा है और उसने सीधा क्वेश्चन खोल लिया, अब ये कहेगा सर पता नहीं कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं, भाई ये पता नहीं अपने आप ही बोल रहे हैं, इसको इधर ले आया 10 की पावर -7, उसने लोग वाली नहीं देखी, बगैर लोग के नहीं कर सकते, और पहले ही बताया था लोग ही है इसमें, लोग और एंटी लोग ही है, जो लोग और एंटी लोग को सीख गया उसके क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे। ठीक है, पूरे चैप्टर में यही भरा पड़ा है। ठीक है, करो बेटा अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.1 मोलर NH3, क्या दे रखा है बेटा 0.1 मोलर ऑफ NH3, क्या कैलकुलेट करना बेटा आपको पीएच कैलकुलेट करना है, कर लोगे। ठीक है, आसान है बिल्कुल। इसके लिए बेटा पी के बी की वैल्यू लिख लो 4.76, कितनी है बेटा, इसके लिए पी के बी की वैल्यू आपको गिवन होगी, कितनी होगी बेटा 4.76, और आगे चल के आपको समझ में भी आएगा इसकी वैल्यू कितनी होती है 4.76। बताओ बेटा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या पूछ रहा है बेटा आपसे, कैलकुलेट द पीएच ऑफ, क्या दे रखा है बेटा पीकेबी दे रखा है और कंसंट्रेशन दे रखा है। ठीक है, एक बात बताओ बेटा, बेस के केस में क्या होता था, बेस के केस में क्या निकाला जाता था, पहले पीओएच निकाला जाता था, क्या निकाला जाता था पीओएच, क्या फॉर्मूला होता था पीओएच। ठीक है, और ये कैसा बेस है, वीक बेस है, कैसा बेस है बेटा वीक बेस, फॉर्मूला पढ़ा है ना, क्या हो गया 1/2। ठीक है, अब देखो बेटा एक चीज समझो, मैंने इधर दो फॉर्मूले बताए थे आपको। ठीक है, वीक बेस के केस में मैंने इधर दो फॉर्मूले बताए थे, एक तो पीओएच का फॉर्मूला था, एक क्या था बेटा पीएच का, कैसे ही कर लो, चाहे पीओएच निकाल लो 4 3 में से माइनस कर दो, क्या फॉर्मूला होगा 1/2 पीकेबी, माइनस में क्या होगा बेटा पीकेबी, माइनस में क्या होगा बेटा log सी, क्या होगा बेटा पीकेबी माइनस में क्या होगा log सी। ठीक है, इधर क्या होगा बोलो 1/2, इधर क्या आएगा बेटा पीओएच कितना होगा बेटा पीके 4.76 माइनस log कंसंट्रेशन कितनी दे रखी बेटा, कितनी दे रखी है बोलो 0.1, इस 0.1 को क्या लिख सकता हूं बेटा मैं 1/2, इधर क्या 4.76 माइनस इसको क्या लिख सकता हूं बेटा log, क्या लिख सकता हूं बेटा 1 × 10⁻⁻1 लिख सकता हूं, नहीं है log 1 कितना होता है बेटा 0, गया, ये कितना आ गया बेटा कितना आ गया 1/2, इधर क्या हो गया 4.76। ठीक है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, प्लस में कितना आ जाएगा 1। आया समझ में। ठीक है, कर लोगे, देखो 4.76 प्लस में कितना हो गया 1, कितना हो गया बेटा 5.76, कितना हो गया बेटा 5.76 अपॉन में कितना हो गया 2, कितना आएगा बेटा 2 पॉइंट बोलो कितना आएगा 2.88 आएगा। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू आई है पीओएच की, आपको किसकी निकालनी है पीएच की, कितना होगा 14 माइनस 2.88, कितना बचेगा बेटा, कितना बचेगा कर लोगे। ठीक है, ये कितना हो गया 12 और 11, 12.11, अरे 11.12। ठीक है, कर लोगे, आसान ना बिल्कुल। ये कितना हो गया, क्या हुआ नींद आने लगी, क्या हुआ 4 घंटे से ऊपर की क्लास नहीं रखनी 4 बजे अरे लंबी क्लास कहाँ है, अभी तो 3 4 ही घंटे हुए अभी तो, अरे ये कैलकुलेशन देख ले, कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है क्या 105 स्लाइड, अरे वो तो चलती रहती है कोई ना, ये देख कैलकुलेशन में दिक्कत थोड़ी ना है, कैलकुलेशन में दिक्कत है, मुश्किल है कैलकुलेशन ठीक है, लिखो बेटा। ठीक है भाई जरूरी नहीं है कि भाई इधर मान लो तुम्हारी रात को 9 बजे क्लास लगी है, सुबह तक चल रही है, समझ रहे हो इस चीज को, लगातार पढ़ भी रहे हो, आप इस चीज को समझो, 9 बजे क्लास शुरू हुई 4 बजे तक 5 बजे तक पढ़ भी रहे हो, एक चैप्टर हो गया, और क्या चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो, जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख लेंगे आधे बच्चे, लेकिन तुम तो ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन में और भी ज्यादा बेनिफिट है। ऑनलाइन वाले सो रहे बेटा, वो सोते ही रहेंगे। ठीक है, तुम तो अपना बेनिफिट उठाओ,
ठीक है, करो, लिखो अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन करो बेटा। ये फिर आ गया, लिखो अब। ठीक है, लिखो बेटा एक क्वेश्चन। ठीक है, लिखो इधर क्या होगा, द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HF इज कितना दे रखा बेटा, 3.2 इंटू 10⁻⁴। आयोनाइजेशन कांस्टेंट का देखो बेटा, सबसे पहले तो रिएक्शन लिखो। रिएक्शन क्या होगी बेटा, HF की रिएक्शन है बेटा, किसके साथ है, किसके साथ है, H2O के साथ है। क्या बनेगा, क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव। क्या बनेगा बेटा, H3O पॉजिटिव प्लस में क्या बेटा, F नेगेटिव। डमी क्वेश्चन है, डमी क्वेश्चन का मतलब समझते हो। ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है, वो भी क्या करेगा, H पॉजिटिव देगा। ठीक है, ये क्या होगा, अरे HCl होता है ना जैसे, वैसे क्या होता है, HF होता है। समझ रहे हो, ये बेटा एक डमी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन आपको बहुत इजी देगा, इसकी भी कैलकुलेशन इजी है। ठीक है, समझ रहे हो। अब बताओ बेटा क्या दे रखा आपको, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। पहले में क्या पूछ रहा है बेटा, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HF इन इट्स 0.02 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, देखो बेटा अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो बेटा अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ा था ना। अल्फा क्या होता है बेटा, देखो के क्या होता है बेटा, के क्या होता है, के निकालोगे इस केस में क्या आएगा, सी अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, √KA/c। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, अल्फा ही पूछ रहा है। ठीक है, और के की वैल्यू कितनी दी है, इसकी कितनी दी है, बोलो 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन में सी की वैल्यू कितनी दी है, 0.0 कितना होगा बेटा, 2। अब फिर वही कहोगे कैलकुलेशन, कैलकुलेशन मुश्किल है, कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है। देखो इधर इसको क्या लिख सकते हैं, 32 अपॉन में कितना हो गया बेटा, 10 इंटू में क्या हो गया 2 इंटू में क्या हो गया 100 इंटू में क्या हो गया 10⁻⁻⁴। इससे कैंसिल हो गया बेटा। ठीक है, समझ रहे हो, इधर कितना आएगा 100 आएगा ना, इधर कितना आएगा 10, ये कितना हो गया बेटा 8 16 16 कितना हो गया बेटा 16। तो इधर क्या लिख सकते हैं बेटा, √16 इंटू में क्या होगा, √16 है, ये बाहर आएगा तो कितना आएगा बेटा 4 इंटू में आ जाओ बेटा। ठीक है, ये कितना बच गया, कितना बच गया इधर 10⁻⁴ कितना होगा बेटा, कितना होगा -2। ठीक है, मान लो मैं इसको बाहर निकाल देता हूं, 10⁻⁻⁴ है, इसको बाहर निकाल लो, कितना आएगा 10⁻⁻2 इंटू में क्या होगा बेटा √10। क्या होगा बेटा इंटू में √10। ठीक है, समझ रहे हो ना, कैलकुलेशन समझो बस, कैलकुलेशन पेपर में कैसे फास्ट करोगे। ठीक है, 4 इंटू में क्या हो गया बेटा 10⁻⁻2। ठीक है, अब बेटा √10 पता है ना कितना होता है, √10 पता है क्या कितना होता है, 162। ये क्या होता है बेटा, √10 की वैल्यू होती है, कितनी होती है बेटा 3.162। कर लोगे सोल्व, करो बेटा इसको कैलकुलेट, करो बेटा इसको कैलकुलेट, करो इसको कैलकुलेट। ठीक है, ठीक है, हो गया ना बेटा। ये फर्स्ट पार्ट था, बस कुछ नहीं है। आपसे क्या पूछ रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा, अल्फा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अल्फा। ये क्या बेटा के ए, क्या है बेटा के ए। ठीक है, के ए गिवन है और सी गिवन है। पहला क्वेश्चन तो ये था, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज प्रेजेंट। ठीक है, इसमें जितनी भी स्पीसीज प्रेजेंट है आपको क्या निकालनी बेटा, उसकी कंसंट्रेशन निकालनी। क्या निकालनी बेटा, कंसंट्रेशन निकालनी है। समझ रहे हो, क्या निकालनी बेटा आपको, उसकी कंसंट्रेशन निकालनी है। ठीक है, लिखो बेटा कौन सी स्पीसीज प्रेजेंट है इसमें। एक तो क्या है बेटा H3O पॉजिटिव है, एक क्या है HF है H3O पॉजिटिव। इसकी कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे बेटा, बोलो क्या होगा, सी अल्फा। सी की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा 0.02 इंटू में क्या होगा बेटा, बोलो अल्फा की वैल्यू क्या निकाल के आए हो 0.126। कर लोगे मल्टीप्लाई, जो भी वैल्यू आए उसको लिख दियो। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, और इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है बेटा, एक तो क्या है HF है और एक क्या है H3O पॉजिटिव। HF की वैल्यू क्या होगी बेटा, HF की वैल्यू क्या होगी, बोलो C माइनस C अल्फा। C कितना है बेटा 0.02 माइनस में कितना बेटा 0.02। इधर से जो अल्फा की वैल्यू कितनी बेटा 0.126। इसमें किसकी वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, HF की कंसंट्रेशन। ये दोनों निकाल ली। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन बराबर आएगी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट इट्स पीएच। क्या होता है बेटा पीएच। पीएच का फॉर्मूला क्या होगा बेटा माइनस लॉग ऑफ क्या होगा बेटा H3O पॉजिटिव। ठीक है, इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, क्योंकि अपने को पीएच के लिए किसकी वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए H पॉजिटिव की। करो बेटा इसको मल्टीप्लाई।
देख लो बेटा, इसको कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। पीएच निकाल लोगे, करो अगला क्वेश्चन, हो जाएगा ये तो, ठीक है। पीएच का फॉर्मूला तो पता है ना, अरे इसमें पीएच यहां से कहां से निकलेगा, ठीक है, इसमें पीएच यहां से कहां से निकलेगा, ठीक है। क्या दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है, वीक एसिड, फॉर्मूला पढ़ा है ना, लिखो पीएच क्या होगा बेटा, पीएच क्या होगा 1/2, क्या होगा बेटा 1/2, इधर क्या होगा बेटा पी के, क्या दे रखा है बेटा के ए दे रखा है, के बी, क्या होगा बेटा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पी के ए माइनस लॉग सी लगेगा, क्योंकि बेटा एसिड है ना ये, क्या होगा पी के ए माइनस में क्या होगा बेटा लॉग सी, ठीक है, कर लोगे, इसमें पुट कर देना बेटा। अगला करो क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करो भाई, इतना टाइम नहीं है, ठीक है। लिखो कैलकुलेट द आयनिक कांस्टेंट ऑफ कंजुगेट एसिड ऑफ, क्या होगा बेटा, क्या होगा NH3, क्या बेटा कैलकुलेट द, करो इसको जल्दी जल्दी सोल्व करो, ठीक है। इसके लिए बेटा केबी की वैल्यू लिख लो, केबी की वैल्यू लिख लो 1.77 इंटू 10⁻⁻⁵ ये होती है, गिवन भी होगी। आपको किसकी वैल्यू निकालनी बेटा, आयनिक कांस्टेंट की, किसकी वैल्यू निकालनी बेटा, आयनिक कांस्टेंट की, ठीक है। एक रिलेशन जरूर पढ़ के आए बेटा, के ए इंटू में क्या होगा के बी, किसके बराबर होता है बेटा के डब्ल्यू के बराबर होता है, ठीक है। कोई भी डाटा नहीं दे रखा आपको, बस ये के बी की वैल्यू दे रखी है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, के ए की, किसकी वैल्यू पूछ रहा है बेटा के ए की, तो के ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी कितनी होती है 10⁻⁻14 अपॉन में क्या हो जाएगा 1.77 इंटू क्या होगा 10⁻⁻⁵। कोई दिक्कत है क्या, यहां तक हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद लिखो बेटा डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या आपको डिटरमाइन करना बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको किससे डिनोट करते बेटा अल्फा से, ठीक है। ऑफ ये क्या दे रखी बेटा कंसंट्रेशन, क्या दे रखी बेटा सी, सी का मतलब क्या होता है बेटा कंसंट्रेशन, क्या दे दी उसने कंसंट्रेशन, पीएच कितना दे रखा बेटा 11, पीएच कितना दे रखा बेटा 11, ठीक है। अब क्या दे रखा बेटा आपको NH3, NH3 क्या होता है बेटा बेस होता है ना, देखो NH3 प्लस में क्या बेटा H2O, क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा NH4 पॉजिटिव प्लस में क्या होगा बेटा OH नेगेटिव, ठीक है, यही बनेगा। आपको पीएच कितना दे रखा है, पीएच कितना दे रखा है बेटा 11 दे रखा है ना, POH कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 माइनस में कितना हो गया, बोलो कितना हो गया 3, ठीक है। तो यहां से जब आप कंसंट्रेशन निकालोगे, किसकी कंसंट्रेशन निकालोगे OH की, कितना बचेगा बेटा, कितना बचेगा 10⁻⁻3, ठीक है, कितना बचेगा 10⁻⁻3, मतलब इसकी कंसंट्रेशन कितनी आ गई 10⁻⁻3, ठीक है। और आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है बेटा, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, बोलो किसकी वैल्यू पूछ रहा है अल्फा की। तो एक बात होता है बेटा ये किसके इक्वल होता था सी अल्फा, सी अल्फा कितना हो गया, कितना हो गया 10⁻⁻3, अल्फा क्या हो गया बेटा 10⁻⁻3 अपॉन में बेटा इधर कितनी वैल्यू दे रखी है, हाँ 0.005, ठीक है। यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा अल्फा की, ठीक है। करो इसको सोल्व, करो इसको सोल्व, ये कितना आएगा बेटा 1 अपॉन क्या लिख सकते हो 5 इंटू में क्या लिख सकते हो बेटा, ठीक है, कैंसिल, कितना बचेगा, करो इसको सोल्व, करो जब 2 इंटू -2, ठीक है। तो अल्फा कितना हो गया बेटा 2%, ठीक है, अल्फा कितना हो गया बेटा 2%, अल्फा कितना हो गया बेटा 2%, कर लोगे, ठीक है, ठीक है। अब देखो बेटा ये देखो, ये क्वेश्चन और करो, लास्ट है ये शायद इसका, हाँ ये लास्ट है, उसके बाद और इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, ठीक है। करो बेटा इसको, करो बेटा इसको, ठीक है, करो बेटा। क्या दे रखा है डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या बताना बेटा आपको अल्फा, ठीक है, एंड पीएच, क्या बताना बेटा एक तो अल्फा बताना है और एक क्या बताना बेटा पीएच, ठीक है। तरीका देखो, तरीका देखो, अल्फा बताना है और क्या बताना बेटा पीएच, ठीक है। क्वेश्चन देखते ही डाटा लिख देना आपको, ठीक है, क्वेश्चन देखते ही डाटा लिख देना है। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, भाई ये बता देता है, थ्योरी लिखवा देगा, फॉर्मूले लिखवा देगा, क्वेश्चन तो आते पेपर में, पेपर में ये थोड़ी ना आते हैं, समझ रहे हो इस चीज को, पेपर में थोड़ी ना आएगा डेरिवेशन करो, नहीं, ठीक है, न्यूमेरिकली तो आएगा, न्यूमेरिकल सोल्व करने का तरीका बता दिया आपको, ठीक है। लिखो क्या दे रखा बेटा के बी दे रखा है और क्या दे रखा है बेटा कंसंट्रेशन दे रखी है,
कर लोगे? ठीक है, बनाओ बेटा क्या होगा। POH का फॉर्मूला बताओ कैसा है। NH3 क्या होता है बेटा? वीक बेस होता है ना। NH3 क्या होता है बेटा? वीक बेस। तो आपने POH का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या होगा बेटा? 1/2। क्या होगा बेटा? बोलो POH का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? 1/2। इधर क्या होगा बेटा? PKB माइनस में क्या होगा बेटा? log C। आपसे एक तो pH पूछ रहा है, तो आप पहले क्या निकाल लोगे? POH निकालोगे। इधर क्या हो जाएगा? 1/2। PKB की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा? कितनी दे रखी बेटा? 1.77 माइनस में क्या हो, इंटू में क्या होगा बेटा? 10⁻⁻, माइनस इधर क्या होगा बेटा? log C की वैल्यू बताओ बेटा कितनी है? 5 इंटू में 10⁻⁻²। ठीक है, समझ रहे हो? कर लोगे? ठीक है। अरे वो तो केबी है, पीकेबी की वैल्यू निकालो पहले, इससे निकालो। पीकेबी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? क्या होता है बोलो? माइनस log ऑफ क्या होगा बेटा? केबी। क्या होगा बेटा? माइनस log ऑफ केबी। किसकी वैल्यू दे रखी है? हाँ, तो ये क्या हो गया? माइनस log ऑफ कितना हो गया बेटा? 1.77 इंटू में क्या हो गया? 10⁻⁻5। क्या होगा बेटा? बोलो, ये 5 क्या हो जाएगा? आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस में log 1.77। ठीक है, इतनी सी कैलकुलेशन थी। बताओ क्या होगा? 5 माइनस में। ठीक है, और NH3 के लिए तो बेटा मैंने आपको बताया भी है, कितना होता है? 4.75। कितना होता है बेटा? 4.75। ठीक है, ये कितना आएगा बेटा? 4.75 ही आएगा। ठीक है, ये याद भी रखना आपको। और आगे आएगा, जैसे आगे बफर आएगा, उसमें भी पता लगेगा बेटा कितनी होती है? 4.75। कर लोगे? ठीक है, अब देखो बेटा इधर कितना है? 1/2। ये कितना है बेटा? 4 इधर इतना ही आएगा ना। 5 माइनस में log 1.77, जब बेटा इसको इसमें से माइनस करोगे इतना ही आएगा। इधर कितना है? माइनस। अब ये क्या आ जाएगा? 2 आगे आ जाएगा। समझ रहे हो? क्या हो जाएगा? देखो इसको क्या लिख सकते हो? log 5 प्लस में क्या लिख सकते हो? log 10⁻⁻²। एक माइनस बाहर रहेगा, वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हो बेटा? प्लस में 2 माइनस में कितना हो जाएगा बेटा? log 5। कितना हो जाएगा बेटा? log 5। ठीक है, 1/2। ये कितना होगा बेटा? 4.75 प्लस में क्या होगा बेटा? 2 माइनस log 5 की वैल्यू बताओ कितनी होती है बेटा? कितनी होती है बेटा? 0.699। कर लोगे? ठीक है, कितनी होती है बेटा? कितनी होती है? 0.699। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 0.7 भी। ठीक है, 5 और 2 कितना हो गया बेटा? 4.75 और 2 कितना हो गया बेटा? 6.75। उसमें से कितना गया बेटा? 0.7। कितना बचेगा बेटा? 6.05। कितना बचेगा बेटा? 6.05। कितना बचेगा? 6.05। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करो बेटा, कितना होगा? 3 बोलो बेटा कितना होगा? बोलो कितना आएगा? 6.05 को 2 से भी डिवाइड करना पड़ेगा ना। कितना बचेगा? बोलो कितना बचेगा? 3.025। अरे भाई 50 का आधा कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा ना। 3.025 ये आंसर हो गया। ठीक है, क्या बता दिया आपने? क्या बता दिया? किसकी वैल्यू बता दी? POH की। किसकी वैल्यू बता दी? POH की। ठीक है, अब पूछा क्या था? pH। pH क्या होगा बेटा? 14 माइनस में कितना होगा? बोलो 3.025। कितना बचेगा बेटा? बोलो 11.075। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा? pH की। ठीक है, अब किसकी वैल्यू निकालनी बेटा? किसकी वैल्यू निकालनी बेटा? Ka की। किसकी वैल्यू निकालनी बेटा? अरे ये डिग्री ऑफ ये Ka। ठीक है, एक बात बता बेटा, Ka इंटू Kb कितना होता है बेटा? Kw। ठीक है, इधर से क्या होगा बेटा? बोलो किसकी वैल्यू निकलेगी? हाँ, किसकी निकालनी बेटा? Ka की। क्या होगा बेटा? Kw की वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है? 10⁻⁻14 अपॉन में Kb की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1.77 इंटू 10⁻⁻5। इसको सोल्व कर लेना। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। कर लोगे? इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा।
ठीक है, समझ रहे हो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, टूटने वाले को क्या बोलते हैं, अल्फा। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होगा, के। ठीक है, के ए कह रहा तो एसिड के केस में कर लोगे। ठीक है, करो बेटा। अब करना है अपने को अगला टॉपिक। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है, लिखो बेटा, लिखो हाइड्रोलिसिस ऑफ सोल्ट एंड पीएच ऑफ देयर सॉल्यूशन। लिखो जल्दी।